हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है ये है ट्यूसडे का मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मतलब 9 बज रहे होंगे। और आज जो है ना मैं इडली बना रही हूँ। तो इडली मतलब सूजी की इडली बना रही हूँ। और ऐसे पहले से सोचा हुआ नहीं था कि मैं इडली बनाऊँगी, पर ऐसे सडनली ऐसे ध्यान आया और थोड़ा मन कर रहा था कि चलो इडली खाते हैं कुछ अलग सा। क्योंकि सुबह के टाइम ना हो ही नहीं पाता है कि कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट बन पाए। सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, तो ऐसा लगता है जो सबसे ईजी चीज़ हो फटाफट बना लो। तो आज ये जो है आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ रही है बीच बीच में, क्योंकि बोर्ड वालों के एग्ज़ाम है, तो ये घर पर ही है। तो ये लगातार 2 दिन छुट्टी रही है इनकी, तो मैंने कहा ये घर पर ही हैं तो इनके लिए चलो कुछ थोड़ा सा स्पेशल बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये मूंगफली और हरे धनिए की मैंने चटनी बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी लगती है वाली चटनी। तो मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालती हूँ तो कलर बहुत अच्छा आता है चटनी का। और साथ में ही मैंने बीट रूट जो है थोड़ा सा पीस कर, जो उसका वो होता है ना पल्प होता है, वो ऐड करा हुआ है। एक साइड जो है वाइट वाली इडली जो सूजी के वो बन रही है, और उसी में थोड़ा सा मतलब बैटर मैंने निकाल के जो है ना बीट रूट का जूस इसमें ऐड कर दिया था। तो वाइट वाली जो इडली है वो बन चुकी है, वो पापा और सिया को मैंने दे दी है। उसके बाद यहाँ पर बीट रूट वाली मैं बना रही हूँ। तो मेरे को ये था कि पहले मैं जो है ना दे देती हूँ पापा को और सिया को, बाई चांस उनको बीट रूट वाली ना खानी हो तो। वैसे सिर्फ कलर का ही वो होता है डिफरेंस, बाकी जो टेस्ट है वो सेम बिल्कुल वैसी होता है जैसे वाइट इडली का होता है। तो वही है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं ये वाली इडली बना रही हूँ, और अब आशी उठेगी तो फिर वो भी खा लेगी। मम्मी इस टाइम पे पूजा कर रही हैं, और उसके बाद मैं भी खा मतलब मैं भी नहा चुकी हूँ। मैं लग नहीं रही हूँगी आपको नहाई हुई, क्योंकि मेरे बाल थोड़ा से वैसे ही हो रखे हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी ही नहा गई थी और नहाकर फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस सारी चीज़ें रेडी हैं। इडली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने इसका बैटर जो है ना सुबह ही बना लिया था, सूजी में दही वगैरह ऐड करके। और लास्ट में बस में मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, कभी इनो डाल देती हूँ। इससे जो इडली है ना बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर आती है। ये इडली ना इतनी सॉफ्ट हो रही थी, मैं आपको पास से दिखाऊंगी। मतलब इसमें जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना, उसी से पता चल जाता है कि इडली कितनी सॉफ्ट बनी होगी। तो यहाँ पर ये सारी इडली जो है बन चुकी है। और वाइट वाली जो इडली है वो तो पहले खा ही ली थी, हम लोगों ने बीट रूट वाली खा ली थी। तो बस यही मैंने कहा चलो आज व्लॉग जो है अपने ब्रेकफास्ट से शुरू करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट से मैं बहुत कम व्लॉग जो है शूट करती हूँ। क्योंकि सुबह सिंपल हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है और उस टाइम पे जल्दी इतनी होती है कि कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं होता है। सबको जो है नाश्ता टाइम से ही चाहिए होता है, तो अगर शूट पे लग जाओ तो फिर थोड़ा सा टाइम जाता है। कुछ स्पेशल बन रहा हो तो अलग बात है, फिर मैं शूट कर देती हूँ। जैसे कि आज थोड़ा सा अलग तरह की इडली बनाई है, तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप कलर देख लो कितना प्यारा इसका पिंक कलर आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, और यहाँ पे अभी मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। तो बेडशीट तो वैसे झाड़ दी थी सुबह, बेड वगैरह सब कुछ संभाल दिया था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था कि थोड़ा सा ना, क्योंकि ये बेडशीट थोड़ा आपको पता है गर्म बेडशीट हर चीज़ जो है ना तो खींच लेती है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें तो बच्चे कभी कुछ खा रहे हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है इसमें चिपकी हुई है। तो मैं सारी बेडशीट ना बाहर ले गई थी झाड़ने के लिए, बाहर झाड़ के लेकर आई, और फिर अब मैं जो इसे बिछा रही हूँ। और बस ये गर्म बेडशीट भी ना बस इसी महीने, अगले महीने से तो फिर वही कॉटन की बेडशीट चलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी इतना ठंडा नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब ये मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, ना ही बहुत ठंडा होता है ना ही बहुत गर्म होता है, अच्छा रहता है। तो ये वाला मौसम हो गया, अक्टूबर का मौसम हो गया ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा सही कुछ मौसम है, लेकिन हाँ हल्की ठंड तो है सुबह शाम। तो बस नेक्स्ट मंथ तक, मतलब इस मंथ तक चलेगा, नेक्स्ट मंथ से फिर जो है अपनी कॉटन की जो बेडशीट होती है वही शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद, बिछाने के बाद, इसके पिलो कवर लगाने के बाद, यहाँ पर मैं एक हाथ जो है ना बेड पे भी लगा देती हूँ, मतलब साफ़ करने के लिए। क्योंकि आजकल आपको पता है हमारे घर के इधर इतना ज़्यादा से वो उड़ रहा है ना, पीला पीला रंग की दिखता नहीं है, लेकिन वो कण में ऐसा आता है कि खिड़की से ही वो अंदर आके और बेड में हर चीज़ में ना पीला पीला सा लगने लग गया है।
तो जब तक ये फूल बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे तब तक इनका पीलापन आता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दिया था, मतलब थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ना कपड़े वॉश करके छत में डालने गई थी, आई और यहाँ पर सिया थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर रही है। उसके कुछ स्कूल से जैसे सैम्पल पेपर्स आते हैं, रिवीजन वर्क आता है, तो उसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवाया था हस्बैंड से बोल के। तो वो इतना सारा हो गया और फिर क्या होता है, प्रिंट आउट तो निकलवाया उसके आंसर, लेकिन हम लोगों को ही लिखना है। तो वही आंसर मैं यहाँ पर ना लिख रही हूँ और वो भी लिख रही है, तो ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर लिखने में ही टाइम चलेगा तो फिर बच्चा पढ़ेगा कब। तो थोड़ा वो लिख रही है, थोड़ा मैं लिख रही हूँ, ताकि 2 चैप्टर के ले लिए हैं ताकि वो अपना जो है रिवीजन कर पाए। तो वही सब चल रहा है आजकल। तो सब जगह जो है पढ़ाई का ही माहौल होगा, आप लोगों के बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होते हैं, देखो फाइनल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, पेपर तो सबके भाई फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ाई तो पढ़ाई ही होती है। तो वो सब मैंने करने के बाद ना सिया को दे दिया है, वो अपना पढ़ाई कर रही है, आशी भी अपनी पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ किचन गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा पानी देना था इनको, क्योंकि धूप ना अपना काफ़ी तेज़ है दिन के टाइम पे। तो धूप में बैठना तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे पौधे वगैरह हैं तो मिट्टी बहुत सूख जा रही है और इनको भी टाइम टू टाइम पानी चाहिए। अभी तो एक टाइम पानी दे रहे हैं, लेकिन गर्मियों में तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 टाइम पानी देना हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ना लगा रखी हैं, जैसे कि ये पुदीना है। अभी पुदीना बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, बड़ा तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ थोड़ा फैलने लग गया है ये। तो इसमें पानी जितना देंगे ना उतना ज़्यादा जो है पुदीना खिलकर आता है। तो पानी मैंने इसे बहुत ज़्यादा दे दिया है। यहाँ पर ये लहसुन के पत्ते हो रहे हैं, ये लहसुन तो मम्मी ने घर में लहसुन थी ना उसी से उगाया था, तो पत्ते काफ़ी अच्छे हो गए, तो चटनी वगैरह में डालने के काम आता है, बहुत अच्छी लगती है चटनी। ये मूली है, इनमें अब मूली बिल्कुल नहीं है, बस ये मूली के पत्ते पत्ते ही रह गए हैं, तो ये देखने में अच्छे लग रहे हैं इसलिए हमने निकाले नहीं अभी तक। और धनिया, ये है बीट रूट के पत्ते भी हमने काफ़ी बार निकाल के सब्जी बनाई है। अभी ये बहुत अच्छे से फिर से ग्रो कर जाते हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको ना किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके भुजिया टाइप की बना दो तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमने साइड साइड में ऐसे लगा दिए थे। हमने सिर्फ ये चीज़ें ऐसे नहीं कि हमें लगानी है भाई हमें खाना है, ये था कि अच्छा लगता है, जगह है तो चलो लगा दो, क्योंकि यहाँ पर लगाने का देखो फ़ायदा कुछ होता नहीं है, बंदर बहुत हैं, कुछ होने नहीं देते हैं। ये थोड़ा बहुत भी जो आप बचा हुआ देख रहे हो ना कि है लगा हुआ, ये भगा भगा के बंदरों को तब जाके हो रखा है। ये प्याज जो लेकर आए थे, प्याज भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मतलब थोड़ी सी प्याज आप कह सकते हो कि बंदर खा चुके हैं, क्योंकि उनसे कुछ बच नहीं सकता है, हम कितना भगाते हैं, वो भी बचा बचा के हमने इतना बचा रखा है। और इधर राई थी वो सारी निकाल दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और लगेगा। और ये छोटे छोटे से जो आप प्लांट्स देख रहे हो ये हैं शलजम के। तो पहले हमें लगा था शायद ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं तो ये जम चुका है। तो बाद में जब अच्छे से इसके पौधे बन जाएगी तो हम साइड्स में लगा देंगे। तो इनको पानी देना भी ज़रूरी होता है, तो फिर जब भी मेरे को टाइम लगता है पानी दे देती हूँ। और यहाँ पर भी अभी कुछ ना कुछ हमारा जो है लगेगा ही जब बीज वगैरह आएंगे तो। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और उसकी यहाँ पर ना आज मैं जो है ना चैसू बना रही हूँ, मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो उड़द की दाल का होता है थोड़ा, मेरे को लगता है हैवी ना हो जाए इसलिए कम ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी तो मन करता है अपना पहाड़ी खाना तो हमारे घर में बनता ही रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे चैसू वगैरह कम बनता है तो मैं सोचती हूँ चलो आज बना देती हूँ। सोच रही थी तो मैंने वही जो है ना उड़द की जो दाल होती है उसको भून लिया है और साइड में रख दिया, उसको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। और फिर बाकी जैसे मसाले बनते हैं ना सब्जी या दाल के लिए, वैसे ही सेम मसाला बनाना है इसके लिए, लेकिन इसमें मैंने चक्खिया ऐड करा है। चक्खिया से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टमाटर वगैरह सब, तो वो अच्छे से अपना जो है मसाला बन रहा है। और यहाँ पर एक साइड जो सिया का शरारा मैंने आपको दिखाया था, मतलब शरारा है ये क्या है, शरारा इंडो वेस्टर्न टाइप का ही कुछ है ड्रेस ये। तो जो छोटा हो गया था ना तो मैंने रिप्लेस कराया था तो बड़ा साइज़ आ गया और ये इतना अच्छा आया, मतलब वो भी अच्छा था, ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। और इसमें इसका जो प्लाजो आया ना इतना घेर वाला बिल्कुल स्कर्ट लग रहा है, और साथ में ही इसका जो श्रग वगैरह जो ये ब्लाउज़ है बहुत सुंदर है, सिया ने पहन के देखा है तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये पता नहीं किस चीज़ में ऐसे चिढ़ रही थी, मुझे लग रहा है सियाशी ने इतनी चॉकलेट खाई थी या पता नहीं एक्स्ट्रा वाली खा ली होगी, तो इसका ध्यान वही था कि इसने खा ली है, मेरे को नहीं दी, शायद ये इस चक्कर में इसका मुंह ऐसा हो रखा था। अभी मैं उसको समझा रही हूँ कि यहाँ पहन के दिखा, तो इसने पहना ना बहुत सुंदर, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, ये मना कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा आया है ये, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा आया है। तो ये प्लाज़ो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल घेर वाला। तो बस यहाँ पे इसका ड्रेस भी अब अच्छा वाला आ गया है। तो यहाँ पे जो मसाला है अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसमें जो है ना ये ऐड कर देती हूँ दाल जो मैंने पीसी थी ना वो।
इसको थोड़ा सा इसके साथ ही ना मतलब थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने दाल को पहले भी भुना हुआ है ना, तो ज़्यादा भूनने की अब ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा आटा मिक्स करके और भूनूंगी, और फिर मैं इसको पानी डाल दूँगी इसमें। आटा इसलिए तो कि ये थोड़ा सा थिक बन जाए, बस ज़रूरत नहीं है वैसे आटे की, लेकिन हल्का सा डालूंगी मैं 2 चम्मच के बराबर, और इसके साथ भून के पानी ऐड करके उबाल लेंगे। तो हमारा जो चैसू है वो रेडी हो जाएगा। चैसू, चौसा, जो भी बोलते हैं, मैं चैसू बोलती हूँ, तो रेडी हो जाएगा। और हमारे इधर ना जो शिवरात्रि के टाइम पे मेला लगता है ना, टपकेश्वर महादेव का मेला, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, संडे को गए थे। तो मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं करा क्योंकि इतनी भीड़ थी संडे को, और फिर इसलिए कुछ शूट नहीं करा। बस आशी की जिद थी, उसको जाना था ना, तो वो कह रहा मानती नहीं है, फिर उसको कहना मानती नहीं है, मतलब उसको था कि मेरे को संडे को ही जाना है। और फिर अगर हम लोग हाँ बोल देना 1-2 दिन पहले, तो फिर बच्चे वैसे ही वो कर देते हैं कि आपने तो हाँ बोला था। तो फिर इस वजह से जो है ना, सोनू, मैं, दक्ष, नित्या, सिया, आशी, हम सब, और आशी की एक फ्रेंड आई थी, हम लोग मेला घूम कर आए। और वहीं से ये जो लड्डू आप देख रहे हो, चौलाई के लड्डू और मुरमुरे के लड्डू, ये लाए थे। जो चैसू है वो बन चुका है, पानी डाल के अच्छे से उबाल लेना है इसको, और जब भी हल्का सा थिक हो जाएगा, पक जाएगा, पता चल जाएगा कि मतलब पक गया है। तो बस यहाँ पर हो गया। और ऊपर से ना मैं कोई तड़का वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, और खाना खाते हुए भी डालना होगा तो मैं डाल दूँगी। वैसे मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है घी का डाल दिया, थोड़ा टेस्ट के लिए। तो आज बहुत दिनों बाद ना मैं ये बना रही हूँ चैसू। तो बस बन गया ये। अब हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि अभी तो राइस ही बन रहे हैं, अभी 2 भी नहीं बचे हैं इसलिए। तो ये है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे, व्लॉग के बाद सीधा जो है शादी में पहुँच चुके हैं। तो ये तो बहुत पहले का, मतलब कुछ दिन पहले का ही व्लॉग है। हम लोग शादी में, मैंने आपको बताया था ना, शादी में जाना है, तो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ जाना था। तो उस चक्कर में क्या हुआ ना कि ये व्लॉग तो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स बनी है, लेकिन वही था, व्लॉग कुछ था नहीं, तो मैं किस में ही ऐड करती। तो आज थोड़ा सा सोचा चलो इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर आप जो ये 2 सुंदर तिक देख रहे हो, तो ये जो है मेरी नंद हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, चाचा जी की बेटियां आई हैं, तो ये भी शादी से, एक हल्द्वानी से हैं और एक तो यहीं पर ही रहते हैं। तो उनका मतलब बिन्नी का बेटा जो है प्रिंस, वो यहाँ पर वीडियो ले रहा है। इतना अच्छा इसने वीडियो लिया, हम लोग सोचे थे शायद इसका फिंगर जो है कैमरे पे लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इतने क्लियर फोटो प्रिंस ने बनाई है। तो थैंक यू प्रिंस बेटा, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो। बहुत अच्छा, इसने 2 बार मेरा मतलब फ़ोन से मेरा व्लॉग बनाया है, थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे चाची बैठी हैं, सीमा, बिन्नी, तो दोनों मेरी नंद है। मेरी नंद वैसे और भी हैं, लेकिन वो होता है कि कभी कभी कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ऐसा होता है। तो आज ये मिले हैं, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। एक बार पहले भी हम बीच में मिले हैं, घर पे आए थे, लेकिन उस दिन मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि फिर होता है कि थोड़ा सा बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो बातचीत करें, अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं उस टाइम पर व्लॉग नहीं कर पाई थी। आज तो चलो हम लोग मतलब पार्टी में आए तो व्लॉग इसलिए, और मिले भी हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो व्लॉग कर लेते हैं। और वहाँ पर वो कुछ मजाक कर रहे थे कि भाभी का ये व्लॉग जो है, हम दोनों आए हैं तो वायरल कर देना मजाक कर रहे थे वो है। और यहाँ पर आशी और ऐशू देखो, दोनों मिल चुके हैं। ये भी बहुत कम मिलते हैं हम, क्योंकि ऐशू का 10th है, बोर्ड है, तो उसका भी अपना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर बोल सकते हैं, बच्चे पे प्रेशर ही बोलेंगे एक तरीके से, काफ़ी वो है, तो उसको अपनी पढ़ाई वगैरह, तो इसलिए वो भी नहीं आ पाती है, आशी भी नहीं जा पाती है। अभी शादी में वो 2 दिन मिले हैं ना, बहुत इन्होंने साथ में एंजॉय करा। यहाँ पर मम्मी और आंटी हैं, उनका मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी। यहाँ पर ऐशू और आशी बैठे हैं, ऐशू की दादी है वो बैठे हैं। तो ये देखो, और इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था, तो मतलब सब मिल रहे थे ना, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग ऐसे बना लिया। बाकी मेरे को ना थोड़ा सा शर्म सी आती है बाहर, मतलब मैं थोड़ा सा इतने सालों से व्लॉग कर रही हूँ ना, लेकिन मैं फिर भी बाहर मैं इतना व्लॉग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने घर के अंदर ही कंफर्टेबल मेरे को लगता है, लेकिन जहाँ पे सब होते हैं मेरे फैमिली के ना, वहाँ पर मेरे को शर्म नहीं आती है, वहाँ पर मैं थोड़ा खुल जाती हूँ। बाकी ऐसे अननोन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जिनको हम बहुत कम जानते हैं वहाँ जाओ ना, तो थोड़ा सा मेरे को शर्म आती है व्लॉग करने में। और यहाँ पर ऐशू इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब इतनी बड़े बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पूछो नहीं, कब इतने छोटे छोटे थे हम लोगों ने यहाँ देखे हैं, तो आज देखो 10th में वो आ चुकी है, तो वही है। और यहाँ पर जो है नित्या भी आई है, दक्षु भी आया है, सोनू आए हैं, प्रशांत आए हैं, और साथ में सोनू की मदर इन लॉ भी आई हैं। तो ये भी यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं, हम भी यहाँ पे चाट वगैरह खा रहे हैं, और थोड़ा चाट खाया ही था। तो तब तक जो है दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। तो ये है, मतलब हम लोग तो नन्नू नाम से ही जानते हैं, वैसे अनमोल नाम है। और इसको भी मतलब मैंने इतने छोटे थे, जितना आप सिया को देख रहे हो ना, इतने छोटे से देखा है। आज
नन्नू की भी शादी हो गई है देखो। तो टाइम तो रुकता नहीं है किसी के लिए, टाइम चलता रहता है। और नन्नू बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, नन्नू पहचान में नहीं आ रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करा हो, तो ऐसा ना बिल्कुल सिंपल मिनिमम सा, मतलब ऐसा मेकअप लग रहा था लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी वो। तो यहाँ पर बस दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, उसके बाद वही जयमाला वगैरह होगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। तो आई होप आपको ये जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई हैं आपको पसंद आ रही होंगी, और आप जो न्यूली वेड कपल है उनको बहुत सारा अपना आशीर्वाद देना, प्यार देना, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी भी हैं, और बस अब आप आगे जो है व्लॉग आप लोग इंजॉय करना। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सोच रहे होंगे सभी दिख रहे हैं तो कुछ खास है, तो खास ही है। ऐशु की जो बुआ है उनकी बेटी की शादी है, तो हमारे खास ही हुए। तो मैंने कहा बता देती हूँ क्योंकि सभी दिख रहे हैं ना, फिर सबको होगा कि किसकी शादी है। तो ऐशु की बुआ की बेटी की शादी है, ये ऐशु और आशी भी जा रहे हैं पीछे पीछे से। तो चलिए इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पर ये छोटी सी क्लिप भी प्रिंस ने बनाई है, तो थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय।